हेलो गाइस। हम त्रिकोणमिति की जो श्रृंखला चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो 8.3 का वीडियो बनाया था वो ओल्ड एनसीईआरटी में से था, है ना। तो वो टॉपिक इस साल हट गया है। अब ये जो आपको 8.4 दिख रहा है ये इस वर्ष जो है 8.3 है आपकी बुक में, जो न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें 8.3 में है ये। तो हम इसको 8.3 मानते हुए करेंगे अब, है ना। तो आप ध्यान रखें, पढ़ना सभी चीज़ हैं हमको। जो पिछला वीडियो था वो भी बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ें और समझें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है इसको करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों को बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। तो आप फार्मूले जो हैं उनको अच्छे से कंठस्थ कर लें, है ना। और मैंने त्रिकोणमिति फार्मूले पर भी बहुत पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं इसमें दे दूंगा आपको। वहाँ से भी आप उसको देखकर अपने कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.3। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब आपको साइन को भी कॉट ए के पदों में लिखना है, सेक को कॉट ए के पदों में और टेन को कॉट ए के पदों में, है ना। तो हम जो भी फार्मूले हमारे हैं उनको यूज़ करते हुए साइन से कॉट तक पहुँचेंगे, सेक से कॉट तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड जोड़ ली है। अब हम देखते हैं हमें किस किस को चेंज करना है। साइन को चेंज करना है, साइन को हमको कॉट तक जाना है। तो सबसे पहले साइन का फार्मूला हमको पता है कि 1 कोसेक होता है, ठीक है ना। 1 कोसेक साइन होता है। अब कोसेक से कॉट तक जाया जा सकता है। तो कोसेक हमारी जो तीसरी सर्वसमीका है वो कहती है कि कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, है ना। और कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने साइन से कहाँ पहुँच गए, कॉट तक पहुँच गए, ठीक है ना। अब अगला जो है क्या था हमारे पास, सेक। अब इस सेक से हमको कहाँ जाना है, कॉट तक जाना है। तो इसके लिए क्या यूज़ करें, तो हमको दिमाग में फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। अब इसको यदि आप 1/cos से लिखें फिर cos से cot तक जाना कठिन है, तो आपको फार्मूले याद होना चाहिए। हमको पता है कि दूसरी हमारी सर्वसमीका जो है वो कहती है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। और टेन से कॉट में जाया जा सकता है क्योंकि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के, हम कहते हैं ना कि अपोजिट रेशो होते हैं, है ना, विपरीत होते हैं दोनों। तो हम पहले सेक से टेन तक जाएंगे। तो इसको भी ऐसा ही स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, टेन से कॉट में तो आसानी से चले जाएंगे हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन को लिखा 1/cot, ठीक है। तो ये 1/cot लिख के हमने 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस पे स्क्वायर लगाना है ना। इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही हमने क्या किया, दोनों उसमें इसके अपॉन में 1 लिखा और इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम, लघुत्तम ले लिया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर है हमारे पास, एलसीएम आया। इसको यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, वो प्लस 1। अब आप देख रहे हैं जो स्क्वायर रूट जो है, इसको ठीक से बना लो, ये कॉट स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट जो है उसमें से कॉट स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हो और ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहने देंगे। तो ये फाइनली मिल गया हमको कॉट ए स्क्वायर रूट के बाहर, है ना। और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा केवल 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो सेक है,
सेक ए को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉट ए में। अब हमें क्या करना, टेन को करना। तो टेन तो बहुत इजी है, टेन ए और कॉट ए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉट ए। तो यहाँ हमने क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हमने साइन ए, कॉस ए, है ना, ये साइन ए है, सेक ए है और टेन है, इन तीनों को कॉट ए की टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आप ऐसे फार्मूलों को यदि याद रहेंगे आपको, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दो। चलिए नेक्स्ट को प्रॉब्लम देखें हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कोण ए के अन्य सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको किसके टर्म में लिखना है, सेक की टर्म्स में लिखना है। तो हमको अभी ये केवल 3 किए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन्हें सेक की टर्म्स में लिखना है, यानी 5 को लिखना है। सेक तो सेक के पदों में है ही, है ना। तो हमें ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कन्वर्ट करना किसकी टर्म में, सेक की टर्म में। तो वापस हम वही स्लाइड पे आ जाते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। तो साइन से हमें कहाँ तक जाना है, सेक तक। तो हमको पता है साइन की जो आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब कॉस और जो सेक होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अनुपात होते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं आगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, है ना। ये क्या किया मैंने, पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, फिर कॉस को लिखा 1 अपॉन सेक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का लघुत्तम ले लेंगे, है ना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे को एलसीएम मिल गया ये सेक स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं ये 1 है, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं हम, और फिर जितनी बार डिवाइड होता है उसका न्यूमरेटर में यानी अंश में गुणा करते हैं। तो 1 से सेक स्क्वायर में डिवाइड करोगे सेक स्क्वायर ए का ऊपर इंटू करेंगे हम अंश में, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, एक आएगा, एक का ऊपर इंटू करोगे, एक आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर हमने साइन ए को सेक में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस। अब ये कॉस को कर दो तो कॉस ए क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए। ये तो एक ही स्टेप में हो गया, है ना। थर्ड रेशो देखें हम, थर्ड में हमको क्या मिलेगा, 10। तो यहाँ 10 को कर लो, 10 ए। अब 10 को हमको कहाँ जाना है, सेक में। तो आपको सेकंड आइडेंटिटी पता है, 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 भी हो गया सेक में। ओके, अब कॉट को करना है, तो कॉट को हम कैसे सेक में जाएं, तो हमको पता है 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पहले हम कॉट को लिखा हमने 1 अपॉन 10 ए। ठीक है, और ये 10 ए की वैल्यू ये यहाँ से, ये है ना, ये इसको यहाँ रख पुट कर दो, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में, सिंपल। तो हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट तो कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास लास्ट बचा है क्या, कोसेक, है ना। तो कोसेक को भी कन्वर्ट हम कर देंगे। तो कोसेक को कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक के कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, कोसेक को पहले कन्वर्ट कर देते हैं साइन में।
है ना। और साइन का जो हमने ऊपर किया है उसको पूरा कॉपी करना है ना। तो आप केवल साइन में इसको कन्वर्ट करेंगे कि 1/sin ए लिखा कोसेक को, है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब साइन का ये जो है ये स्टेप ये पूरी कॉपी कर दो आप, है ना। तो साइन ये जो चल रहा था आपका ऊपर ये पूरा यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो कोसेक जो हो जाएगा हमारा सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है ना। तो हम ये कर लेते हैं कि 1/sin ए लिखा है वहाँ पर लिख देंगे √1 - cos² ए। हो गया। अब ये कॉस को हम क्या लिख देंगे 1/sec, तो 1/(1 - 1) ये हो जाएगा बेटा sec² ए। अब वही जो प्रोसेस हमने यहाँ यूज़ की थी वो यहाँ यूज़ करेंगे, है ना। लघुत्तम लिया हमने डिनोमिनेटर का, तो 1/√, में इसको थोड़ा बड़ा स्क्वायर रूट बना लो क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है sec² ए। तो ये sec² ए जो होगा एलसीएम लिया इधर, तो यहाँ हो जाएगा sec² ए और -1। अब देखिए यहाँ पर तो केवल साइन ए को सेक में चेंज करना, यहाँ कोसेक है यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये बन के अपॉन में है, तो इसको डायरेक्टली मैं पलट दूँ और ये जो sec² है स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे आप यहाँ, तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइड बाय sec² ए -1। ठीक है, तो इसको ठीक से लिखेंगे sec² ए है। अब आप देखेंगे इन दोनों को, ये साइन है और ये क्या है मेरे पास कोसेक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे होते हैं, तो इनका ये दोनों का कोसेक का कन्वर्सन भी जो आया वो एक दूसरे के अपोजिट आया है ना। ठीक है, यहाँ sec² ए को बाहर निकाला नहीं है, आप यहाँ sec² ए को बाहर निकाल लो, इस ऊपर स्क्वायर रूट लिख लो, ये हो जाएगा sec² ए -1 डिवाइड में हो जाएगा सेक ए। ठीक है, यहाँ इतना भी करते हैं बच्चे तो भी सही माना जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है बस। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से हल करें, फिर अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपको देता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके सभी बच्चों को इसका फ़ायदा दें, है ना। और इनको करते रहें आप, जिससे आपकी कॉपी भी कंप्लीट रहे बच्चों की, और जो रेमेडियल मॉड्यूल है वो भी आपका कंप्लीट रहे। रेमेडियल मॉड्यूल वाले वीडियो भी कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।